आपको पहले ही बता रहे हैं कि इस एपिसोड की स्टोरी पिछले एपिसोड से ज्वाइंट है। अगर आप इस एपिसोड की स्टोरी समझना चाहते हैं तो पहले पिछला एपिसोड वॉच कर लो। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे बेन 10 एलियन फोर्स सीजन 2 के एपिसोड 13 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में बेन को जब होश आता है तो वह देखता है कि हाइब्रिड के वॉरशिप चारों ओर फैल रहे हैं। सभी लोग उसके पास आते हैं और कहते हैं, हमने देर कर दी है, हम हारने वाले हैं। तो बेन टेंशन कहता है, रुको, मुझे सोचने दो, मेरे पास एक नया प्लान है। हम हाइब्रिड के कंट्रोल रूम में जाएंगे और उनको धमकाकर उनके वॉरशिप को वापस लौटाने को बोलेंगे। फिर बेन और ग्वेन केविन की अल्ट्रा पावर कार में बैठ जाते हैं, जिससे केविन ने एलियन टेक्नोलॉजी की मदद से खाली वक्त में बनाया था। फिर केविन डीएन एलियन को मारते हुए आगे बढ़ता है तो रास्ते में एक ट्रक उनका रास्ता रोक लेता है, लेकिन केविन उसको एक मिसाइल से उड़ा देता है। फिर वो लोग कंट्रोल रूम के नीचे पहुंच जाते हैं तो केविन डीएन एलियन का ध्यान बटाने के लिए अपनी कार को ऑटो अटैक पर शिफ्ट कर देता है और उसकी कार एलियंस के पास जाकर ब्लास्ट हो जाती है। वह तीनों ऊपर जाते हैं तो बेन स्वयं फायर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उनका दरवाजा पिघला देता है। अंदर जाकर बेन हाइब्रिड से जंप गेट ऑफ करने के लिए बोलता है, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानते और उन पर अटैक करने लगते हैं। हाइब्रिड स्वयं फायर का सिर काट देता है, पर बेन उसको रीजनरेट कर जाता है। फिर हाइब्रिड केविन को पकड़ लेता है और उसको बड़ा गंदा पीटता है। ग्वेन केविन को बचाने आती है तो हाइब्रिड उसको एक घुसंट मारता है और कहता है कि तुम्हें मैं बाद में देखूंगा, पहले तुम्हारे दोस्त को तो मार दूं। यह देखकर ग्वेन गुस्से से पागल हो जाती है और अपने एनोडाइट फॉर्म में आ जाती है। फिर वह उस हाइब्रिड को कई कोस दूर तक फेंक देती है तो केविन उसके पास जाकर उसको शांत करने के लिए बोलता है कि तुम्हें अपनी पावर को समझने में 75 ईयर लग जाएंगे। जैसा तुम्हारी ग्रैंडमा ने बताया था कि तुम ऐसा करोगी तो हमें भूल जाओगी। केविन की बात सुनकर ग्वेन शांत हो जाती है। दूसरी ओर बेन भी एक हाइब्रिड को पकड़ लेता है और शिप लौटाने को बोलता है, जिस पर वो हाइब्रिड बोला कि मुझे ये हमला करने की अथॉरिटी नहीं है, ऐसा सिर्फ हमारे कमांडर हाइब्रिड ही कर सकते हैं और वह तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर हमारे देश में है। हाइब्रिड को बचाने के लिए बहुत सारे डीएन एलियन आ जाते हैं। तभी बेन के ग्रैंडपा मैक्स, मैनी, पियर्स और एलेन को लेकर वहां पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर बेन और ग्वेन खुश होकर उनको गले लगा लेते हैं। तभी वो शैतान हाइब्रिड बोला कि 1 घंटे में पूरा अर्थ तबाह हो जाएगा। तो बेन ने कहा, अगर ये जंप गेट यहाँ पर आने का रास्ता है तो उनकी दुनिया में जाने का भी यही रास्ता होगा। तो बेन जूली को कॉल करके शिप को वहाँ बुला लेता है और ग्वेन और केविन के साथ अपनी ग्रैंडपा मैक्स से विदा लेकर वहाँ से निकल पड़ता है हाइब्रिड की दुनिया में जाने के लिए। शिप के अंदर केविन बोला कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जनाब फ्री फंड में कहाँ जा रहे हैं। तो एजमत बोला कि मेरा जाना जरूरी है अपने ओमनीट्रिक्स के लिए, ताकि बेन कोई गड़बड़ ना करे। तभी बेन ब्रेनस्टॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वह लोग हाइब्रिड की दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो शिप उनको हाइब्रिड के हेडक्वार्टर में पहुंचा देता है, जहां हाइब्रिड गार्ड्स उनको अरेस्ट करके बांध देते हैं। तो बेन वॉइस कमांड फीचर से ह्यूमंगसौर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उन तीनों को छुड़ा देता है। फिर बेन एक हाइब्रिड को पकड़ता है और उससे रास्ता पूछकर कमांडर हाइब्रिड तक पहुंच जाता है। वहां पर वह लोग देखते हैं कि वो सब हाइब्रिड एक इनब्रीडिंग नाम की बीमारी का शिकार थे और वो सब के सब मरने वाले थे। कमांडर हाइब्रिड कहता है कि क्या तुम ही वो अर्थ वाले बेन टेंसन हो? तुमने यहाँ आकर हमें हैरान कर दिया, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम यहाँ पर आ जाओगे। बेन हाइब्रिड को बोला कि तुम पृथ्वी पर हमला रोक दो, ऐसा करके तुम्हें क्या मिलेगा? जिस पर वो हाइब्रिड बोला, तुम्हारी नस्ल एक टुच्ची नस्ल है और तुम्हारा रहना हम जैसी महान नस्ल के लिए बेइज्जती से कम नहीं है। जिस पर एजमत बेन को कहता है कि इनकी बातों में मत आना बेन, ये महान नस्ल की आड़ में अपनों से ही शादी रचा लेते थे और अब
अगली जनरेशन को पैदा करने के लायक नहीं रहे। ये खुद मर रहे हैं और अपने साथ दूसरों को भी मारना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग हमले कर रहे हैं। तो हाइब्रिड बोला, हाँ बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन अब कुछ ही घंटों में हमारी फौज गैलेक्सी के तमाम प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर देंगी जिन पर जिंदगी मौजूद है, और हमारी इस आखिरी लड़ाई की शुरुआत गैल्विन प्लैनेट से हो चुकी है। मुबारक हो दोस्तों, अब तुम अपनी यूनिवर्स की तबाही अपनी आंखों से देखोगे। तभी बेन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो ओमनीट्रिक्स को उन सभी हाइब्रिड के जेनेटिक डैमेज को रिपेयर करने को कहता है। ओमनीट्रिक्स ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर बेन अपना हाथ ऊपर उठाता है तो ओमनीट्रिक्स अपनी पूरी पावर के साथ एक्टिवेट हो जाती है और उसमें से एक ऐसी एनर्जी निकलती है जो पूरी गैलेक्सी में फैल जाती है और उनका डीएनए चेंज हो जाता है, जिसमें वो सभी हाइब्रिड अपनी खास नस्ल से उतरकर निचली नस्ल में आ जाते हैं और अलग अलग नस्ल में बदल जाते हैं और सभी के सभी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन वो हाइब्रिड समझते हैं कि वे अब अपवित्र हो गए हैं और अब उन सबको मरना पड़ेगा। लेकिन तभी वहाँ पर राइज राइनी द थर्ड, राजा का 7वां बेटा, आ जाता है और उन हाइब्रिड को मरने से रोकता है और कहता है कि इस लड़के ने मेरी भी मदद की थी, मुझे भी ये सजा के जैसा लगा था, लेकिन नहीं मेरे साथियों, हम नई नस्ल में अपनी जिंदगी जी सकते हैं। वो सभी हाइब्रिड राइनी की बात पर गौर करके कहते हैं कि हमने फैसला कर लिया है, हम तुम्हें अपनी हाई काउंसलिंग हाइब्रिड कौम का लीडर बनाते हैं, हमें रास्ता दिखाइए। राइनी पूरे यूनिवर्स में अनाउंस करता है कि वॉर अब खत्म हो गई है, सब अपने घर लौट आओ ताकि हम सब मिलकर अपने नए कल की शुरुआत कर सकें। राइनी बेन टेंशन का शुक्रिया अदा करता है उनको ठीक करने के लिए और उधर पृथ्वी पर से वो सभी वॉरशिप हट जाते हैं। तो मैक्स एक फ्यूजन ग्रेनेड जंप गेट पर फेंकता है जिससे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अर्थ से खतरा टल जाने से सभी लोग एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं और केविन अपनी कार को देखकर दुखी होता है तो वो एक नई कार परचेस करने की सोचता है। ओमनीट्रिक्स रीसेट होने पर बेन एजमत को मास्टर कंट्रोल फिर से खोलने को बोलता है, पर एजमत मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी बेन देखता है कि ओमनीट्रिक्स में कुछ नए एलियन अनलॉक हो गए हैं और वह एक नए एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस एपिसोड के साथ साथ सीजन 2 भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको बेन 10 एलियन फोर्स सीजन 2 के एपिसोड 13 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।